आज हम पढ़ेंगे स्वदेश प्रेम कविता। कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च सन 1881 को सुल्तानपुर जिले के ग्राम कोयरीपुर में एक कृषक परिवार में हुआ था। इन्होंने राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखी हैं। इनकी कविता के अलावा उपन्यास, नाटक, आलोचना, हिंदी साहित्य का इतिहास और बालोपयोगी पुस्तकें भी प्रसिद्ध हुई हैं। अब पढ़ते हैं कविता। विषुवत रेखा का वासी, जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। विषुवत रेखा आपको दिखाती हूँ। विषुवत रेखा, ये इक्वेटर जिसको आप बोलते हैं, इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, भू यानी भूमि के मध्य में जाने वाली रेखा। ये देखिए, ये पृथ्वी है, इसके बीच में, इसके मध्य में ये रेखा जाती है, इसलिए इसको हिंदी में भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा का वासी, विषुवत रेखा पे रहने वाला यानी इक्वेटर पे, जहां पर अत्यधिक गर्म और उमस भरा मौसम होता है, जिसके कारण सांस लेने में परेशानी होती है, फिर भी वहां का निवासी हाँफ हाँफ कर जीता है। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, यानी अत्यधिक गर्मी और उमस भरे मौसम के कारण वहां का वासी हाँफ हाँफ कर जीता है, और फिर भी वह रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। फिर भी वह अपनी मातृभूमि से प्रेम और लगाव रखता है, वह उसको छोड़कर कहीं और नहीं जाता। ये देखिए, ध्रुववासी जो हिम्मे तम में, अगला खंड है ध्रुववासी जो हिम्मे तम में। अब ध्रुव कहाँ है? ध्रुव, ये देखिए, पोल्स जिसको आप बोलते हैं, पोल्स, इनको बोलते हैं ध्रुव। यहाँ बहुत अधिक ठंडी होती है, अंधेरा रहता है, 6 महीने दिन 6 महीने रातें, आपने सुना होगा। ध्रुववासी जो हिम में तम में, हिम यानी बर्फ में, तम यानी अंधेरे में, ध्रुव पर रहने वाला वासी जो बर्फ में, अंधेरे में रहता है, जहाँ की भूमि बर्फ से सदैव ढकी रहती है, 6 माह अंधेरा रहता है, ऐसे में वहां का निवासी जी लेता है कांप कांप कर, यानी ऐसे में वहां का निवासी ठंड में कांप कांप कर जी लेता है। फिर भी वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर, वह भी अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार रहता है। वह कभी भी उस स्थान को छोड़ के नहीं जाता, वह भी अपने मातृभूमि से प्यार करता है, लगाव करता है, प्रेम करता है। वहां बेशक बहुत अधिक सर्दी है, कष्ट है, कष्ट को सहने के बावजूद वहां के निवासी अपने भूमि के साथ, देखिए कितनी अधिक ठंड, अंधेरा होने के बावजूद भी वहां के निवासी खुश रहते हैं और अपने भूमि से प्रेम कहते हैं, उसके लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। आगे, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी,
सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में, धन्य हुए हो जीवन पाकर। अब यहाँ पे कवि कह रहा है, भारतवासियों को संबोधित करते हुए कह रहा है, हे प्रिय बंधुओं, तुम तो स्वर्ग के समान सुंदर, सुख सुविधाओं के भंडार से भरी, सुखद यानी सुख सुविधाओं से, सकल विभवों यानी धन सुख सुविधाओं के भंडार से भरी, धरती का मुकुट कहे जाने वाले, धरा शिरोमणि का अर्थ, धरा यानी धरती, शिरोमणि यानी सिर के मुकुट, धरती का मुकुट कहे जाने वाली भारत भूमि के वासी हो, जिसको भारत को धरती का मुकुट कहा जाता है, ऐसी मातृभूमि के निवासी हो, ऐसी भूमि के निवासी हो जहां जन्म लेकर तुम धन्य हुए हो जीवन पाकर, जहां तुमने जन्म लेकर अपने को धन्य माना है। क्या अपने जीते जी उसे त्याग दोगे? देखिए भारत भूमि कितनी सुंदर, यहाँ की जलवायु, ऐसी जलवायु है, सर्दी गर्मी जाड़ा, 3 तरह की जलवायु यहाँ पे है। यहाँ पे सब धन संपदा, खाद्य पदार्थ, तरह तरह के खाने की वस्तुएं, सब कुछ है। समुद्र है, पहाड़ है। आगे कहता है कवि, तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे, उसको हे वीरों के वंशज। कवि कहता है, हे वीरों की धरती पर जन्म लेने वाले, वीरों के वंशज, हम वीरों के वंशज हैं ना। हमारी धरती पर रानी लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप, भगत सिंह आदि बड़े बड़े वीरों ने जन्म लिया। तो कहा है, हे वीरों के वंशज, हे वीरों की धरती पर जन्म लेने वाले, तुमने जिसका अन्न खाया है, जिसका जल ग्रहण किया हुआ है, जिसकी रज यानी धूल में, जिसकी मिट्टी में पले बढ़े, क्या अपने जीते जी उसको त्याग दोगे? तन रहते यानी अपने शरीर के रहते हुए, जीवन के रहते हुए, कैसे तज दोगे यानी त्याग दोगे, कैसे अपने जीवन जीते जी उसे त्याग दोगे? क्या अपने जीवन में उसे त्याग दोगे, अपने जीते जी उसे त्याग दोगे? हे वीरों के वंशज, हे वीरों की धरती पर जन्म लेने वाले, क्या अपनी मातृभूमि को त्याग दोगे? कविता हमें अपनी मातृभूमि के लिए प्रेरित करती है, उस पे अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए। तो आज इतने ही खंड हम पढ़ेंगे, आगे का खंड हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। कविता को अच्छी तरह से पढ़िए, उसका अर्थ समझिए। आज यहीं पे रोकते हैं।